छाया, जयशंकर प्रसाद। कहानी की नायिका छाया एक सुंदर, संवेदनशील और कोमल स्वभाव की स्त्री है। वह एक बड़े घराने से जुड़ी है और उसकी जिंदगी ऊपर से देखने में आरामदायक लगती है, पर भीतर से वह भावनात्मक खालीपन और अकेलेपन से जूझ रही है। उसके जीवन में प्रेम की आकांक्षा है, लेकिन सामाजिक बंधनों और परंपराओं की दीवारें उसके रास्ते में खड़ी रहती हैं। छाया के व्यक्तित्व में गहरी करुणा और आकर्षण है। जो भी उसे देखता है उसके सौंदर्य और शालीनता से प्रभावित हो जाता है, लेकिन उसका मन केवल बाहरी सुंदरता तक सीमित नहीं है। वह आत्मीयता, सच्चे प्रेम और मानसिक संतोष की तलाश में है। कहानी में छाया के जीवन के माध्यम से जयशंकर प्रसाद ने स्त्री, मन की गहराई और उसकी पीड़ा को उजागर किया है। छाया का जीवन संघर्ष यह बताता है कि समाज में औरतों की स्थिति कितनी जटिल है। वे बाहरी तड़क भड़क में कितनी ही सजी हो, पर भीतर से वे संवेदनाओं, प्यार और आत्मीयता की भूखी होती हैं। आखिरकार छाया का जीवन एक करुणा और त्याग की मिसाल बन जाता है। वह अपने सुख दुख को मन में दबाकर दूसरों के लिए जीती है। उसके व्यक्तित्व में एक अजीब सी गरिमा है। वह टूटती है पर बिखरती नहीं, दुख झेलती है लेकिन दूसरों के लिए स्नेह और सहानुभूति बनाए रखती है। मुख्य संदेश: इस कहानी में जयशंकर प्रसाद ने यह दिखाया है कि औरत का जीवन केवल बाहरी रूप और सामाजिक बंधनों से नहीं समझा जा सकता। उसके भीतर गहरे भाव, त्याग और आत्मीयता छिपी होती है। छाया, स्त्री, हृदय की उस वेदना और संवेदना का प्रतीक है जिसे अक्सर समाज नजरअंदाज कर देता है। कहानी का केंद्र एक साधारण कुम्हार है जो गांव में मिट्टी के बर्तन बनाकर अपना जीवन यापन करता है। वह मेहनती, ईमानदार और संतोषी है। दिन भर मेहनत करके वह बर्तन तैयार करता और शाम को घर लौटकर अपने छोटे से आंगन में दीपक जलाकर रख देता। धीरे धीरे उसकी यह आदत पूरे गांव में चर्चा का विषय बन गई। लोग कहते, यह आदमी रोज शाम को दीपक क्यों जलाता है, उसका क्या प्रयोजन है। लेकिन कुम्हार शांत रहता और केवल इतना कहता, यह दीपक मेरे लिए आशा का प्रतीक है। जब तक यह जलता है मुझे लगता है कि अंधकार कितना भी घना क्यों न हो, रोशनी कभी बुझती नहीं। उसके इस छोटे से दीपक में एक गहरा दर्शन छिपा था। जीवन की कठिनाइयां, गरीबी और अकेलापन उसे हतोत्साहित नहीं कर पाते थे। दीपक उसके विश्वास और संघर्ष का प्रतीक बन गया था। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी भावना को समझने लगे और उससे प्रेरणा लेने लगे। कहानी में यह भी दिखाया गया है कि मनुष्य को जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, यदि उसके भीतर आशा और विश्वास का दीपक जलता रहे तो वह कभी पराजित नहीं हो सकता। मुख्य संदेश: जयशंकर प्रसाद की यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में आशा और आस्था सबसे बड़ी शक्ति है। छोटा सा दीपक भी अंधकार को चुनौती दे सकता है। इंसान अगर अपने भीतर विश्वास बनाए रखे तो उसकी राह कठिन होते हुए भी प्रकाश से भर सकती है। सुखमयी सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। यह कहानी गरीबी, स्त्री, जीवन की पीड़ा और सामाजिक असमानता पर आधारित है। इसका मुख्य पात्र है सुखमयी, जो बेहद गरीब परिवार की महिला है। उसका जीवन दुख, अभाव और संघर्ष से भरा हुआ है। सुखमयी दिन रात मेहनत करती है, लेकिन उसका श्रम कभी उसके परिवार को आराम और खुशी नहीं दे पाता। गरीबी उसके जीवन पर ऐसा बोझ है कि वह हर वक्त चिंताओं से घिरी रहती है। समाज की कठोरता और परिवार की जरूरतें उसके लिए निरंतर परीक्षा बन जाती हैं। उसके पति और बच्चे भी हैं, लेकिन उनकी परवरिश और जिम्मेदारी का सारा बोझ
सुखमयी के कंधों पर रहता है। उसका पति अकर्मण्य और लापरवाह है। घर चलाने और बच्चों का पेट भरने के लिए सुखमयी को ही दिन रात पिसना पड़ता है। धीरे धीरे यह मेहनत और चिंता उसके शरीर और मन को तोड़ देती है। उसकी आंखों से जीवन की चमक खो जाती है। कहानी में दिखाया गया है कि किस तरह भारतीय समाज में गरीब स्त्रियां अपने सपनों और इच्छाओं को दबाकर केवल परिवार के लिए जीती हैं, लेकिन बदले में उन्हें सम्मान या सुख नहीं मिलता। अंततः सुखमयी का जीवन संघर्ष और पीड़ा का प्रतीक बनकर सामने आता है। वह अपने परिवार के लिए बलिदान करती रहती है, मगर उसका त्याग समाज और परिवार के लिए अदृश्य रह जाता है। लीली सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। लीली एक यूरोपीय युवती थी जो भारत आई थी। उसका व्यक्तित्व सौम्य और आकर्षक था। उसका हृदय बेहद कोमल और दयालु था। उसने भारतीय जीवन और संस्कृति को गहराई से अपनाया और यहाँ के लोगों से आत्मीयता का रिश्ता बनाया। लिली के जीवन का सबसे बड़ा आकर्षण उसका मानवीय प्रेम और सहानुभूति थी। वह निर्धनों, रोगियों और पीड़ितों की मदद करने में हमेशा आगे रहती थी। किसी का दुख देखकर उसका हृदय पिघल जाता और वह हर संभव मदद करती। उसकी इस भावना के कारण गांव, समाज में वह सभी के लिए प्रिय हो गई। लेकिन जीवन हमेशा सहज और सुखद नहीं होता। लिली स्वयं भी गहरी पीड़ा और संघर्ष से गुजरती है। उसके जीवन में प्रेम, वियोग और त्याग की कहानियां भी हैं। उसने दूसरों की खुशी और सेवा में खुद को इतना डुबो दिया कि अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहा। कहानी में निराला ने लिली के रूप में स्त्री चरित्र की उच्चता और मानवता का सबसे पवित्र रूप प्रस्तुत किया है। लिली की आंखों में करुणा और त्याग की चमक है। उसके आचरण में आत्मीयता और स्नेह है। अंततः लिली का जीवन बलिदान और सेवा का प्रतीक बन जाता है। उसका नाम केवल एक स्त्री का नाम नहीं रह जाता, बल्कि वह मानवीय प्रेम और त्याग का प्रतीक बन जाती है। इस कहानी में निराला ने यह दिखाया है कि सच्चा प्रेम और महानता जाति, धर्म या देश की सीमाओं में बंधा नहीं होता। लिली भारतीय समाज में रहते हुए भी अपनी मानवीय संवेदनाओं और त्याग से सबके लिए आदर्श बन जाती है। ईद का दिन था। चारों ओर रौनक थी। बच्चे नए नए कपड़े पहने ईदगाह जाने के लिए तैयार हो रहे थे। गांव के सभी बच्चे अपने अपने बाप दादा से पैसे पाकर मिठाई, खिलौने और झूले की तैयारी में थे। लेकिन छोटे हमीद की स्थिति अलग थी। उसके अब्बा का इंतकाल हो चुका था। अम्मी भी गुजर गई थी और वह अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। घर में बड़ी गरीबी थी। अमीना ने उसे कुछ पैसों का इंतजाम करके ईदगाह भेजा। रास्ते में बच्चे तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई बताशे खरीदने का सोच रहा था, कोई गुल्ली डंडा, कोई मिट्टी के खिलौने। हमीद चुपचाप सुन रहा था। उसके पास भी केवल 3 पैसे थे, मगर दादी की फटी हुई उंगलियां, जलते तवे पर रोटियां बनाते हुए उसकी पीड़ा और उनकी परेशानी उसे बार बार याद आ रही थी। ईदगाह पहुंचकर बच्चे तरह तरह के झूलों पर झूले, मिठाइयां खाईं और खिलौने खरीदे। हर बच्चा अपनी खुशी में मग्न था। हमीद ने भी बाजार देखा, पर उसके मन में खिलौनों या मिठाइयों का आकर्षण नहीं था। वह सीधा उस दुकान पर गया जहां लोहे के बर्तन बिक रहे थे। वहां उसे एक चमचमाता लोहे का चिमटा दिखाई दिया। उसने सोचा, अगर यह चिमटा घर में होगा तो दादी रोटियां बनाते समय जलेंगी नहीं, उनकी उंगलियों में छाले भी नहीं पड़ेंगे। उसने अपने सारे पैसे उसी चिमटे में लगा दिए और खुशी खुशी घर की ओर लौट चला। जब वह बच्चों के पास पहुंचा तो सभी खिलखिलाकर हंस पड़े। किसी ने कहा, देखो, हम खिलौने लाए, मिठाई लाए और यह बेवकूफ चिमटा लाया। कोई उसे ताना मारता तो कोई खिल्ली उड़ाता। लेकिन हमीद ने बड़े गर्व से जवाब दिया, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों से लाख गुना अच्छा है। तुम्हारा सिपाही मिट्टी का है, 2 दिन में टूट जाएगा, मिठाई खाकर खत्म हो जाएगी, मगर यह चिमटा। पूस की रात मुंशी प्रेमचंद। हल्कू एक गरीब किसान था। उसकी पत्नी का नाम मुन्नी था।
साल भर खेत में खून पसीना बहाने के बाद भी उसके पास इतना अनाज नहीं बचता था कि वह सर्दियों में आराम से रह सके। जब तक फसल पककर कटती, तब तक घर में खाने तक की तंगी रहती। उस पर सर्दी के दिनों में ठंड से बचने के लिए कंबल की भी सख्त जरूरत थी। हल्कू चाहता था कि इस बार थोड़ा बचाकर कंबल ले ले, मगर साहूकार का कर्ज और जमींदार का लगान उसे हर बार कंबल से दूर कर देता। पूस की कड़कड़ाती ठंड की रात थी। आसमान साफ था और औस पड़ रही थी। हल्कू को खेत की रखवाली करनी थी, क्योंकि अगर वह खेत छोड़कर घर जाता तो जानवर फसल उजाड़ देते। उसके पास कोई गर्म कपड़ा नहीं था। वह कांपते हुए खेत के किनारे अलाव जलाने की कोशिश करता रहा, मगर गीली लकड़ियां जलने का नाम ही नहीं ले रही थीं। ठंड से बचने का कोई उपाय न देखकर वह खुद को किसी तरह पुआल में दबाकर लेट गया। रात गहराती गई। खेत में से अजीब सी सरसराहट आने लगी। जंगली नीलगायों का झुंड खेत में घुस आया और सारी फसल चरने लगा। हल्कू सब देख रहा था, मगर उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं बची थी कि उठकर उन्हें भगाता। उसके पास न कोई कंबल था, न आग। ठंड से ठिठुरते ठिठुरते वह एक तरह से निढाल हो गया था। सुबह जब मुन्नी खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि सारी फसल चौपट हो चुकी थी। हल्कू बैठा हुआ सूरज की गर्मी सेंक रहा था। चेहरे पर अजीब सी संतोष भरी मुस्कान थी। उसने मुन्नी से कहा, अच्छा ही हुआ जो फसल खत्म हो गई। अब कम से कम रात रात भर ठंड में जागना तो नहीं पड़ेगा। यह कहानी हमें दिखाती है कि किस तरह गरीब किसान अपनी मेहनत के बावजूद गरीबी और अभाव में जीता है।